अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो जब हमने उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था, इन सारे पॉइंट्स को, तो लास्ट पे एक पॉइंट रहता था जो कि था स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने वो लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है, और इससे ऊपर जो है एक ये वाला मैंने आपको मार्क करवाया था, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना है। इसमें क्या बताया हुआ है देखिएगा, अगर दो यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब आई है और जे है, ठीक है, आई और जे, उसके बाद लिखा हुआ है जे या के और आई, मतलब कोई से भी दो यूनिट वेक्टर्स का अगर आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जवाब हमेशा ज़ीरो आएगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट में क्या बात की हुई है, यहाँ पे बोला हुआ है अगर यूनिट वेक्टर सेम हो, मतलब आई को आई से मल्टीप्लाई किया हो, जे को जे से मल्टीप्लाई किया हो और के को के से मल्टीप्लाई किया हो, तो उस वक्त जो जवाब आएगा वो वन आएगा। इन दो पॉइंट्स को बेटा आपने याद रखना है। अगर आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं तो फिर हम नीचे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि मतलब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो जवाब आएगा ज़ीरो, और जब सेम मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, मतलब आई के साथ आई मल्टीप्लाई कभी हुआ या कभी जे के साथ जे या कभी के साथ के, तो जवाब क्या आना है, वन आना है। ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, अब इसको डिस्कस करते हैं। हम क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमने ना कोई से भी दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए। वेक्टर ए कंसीडर किया, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट भी लिया तो ये लिखा ए एक्स, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट भी लिया तो ये लिखा ए वाई, इसका जेड कंपोनेंट भी लिया तो लिखा ए जेड। तो एक्स के साथ आपको पता है हमेशा आई आएगा, फिर वाई के साथ जे आएगा और जी के साथ के आएगा। और इसी तरह हमने एक और वेक्टर कंसीडर कर लिया, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी में बेसिकली क्या होगा, बी का एक्स कंपोनेंट भी आएगा, बी का वाई कंपोनेंट भी लिख लिया और बी का जी कंपोनेंट भी लिख लिया। एक्स के साथ आए, वाई के साथ जे और जी के साथ के, एज रूल। नेक्स्ट बेटा देखिएगा कि हमने क्या करना है, यहाँ पे ए डॉट बी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये पहले वेक्टर ए लिखा हुआ है, ये वेक्टर ए की मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू थी उसको लिख लेंगे। आगे डॉट है, डॉट लगा दिया। वेक्टर बी है, आगे बेटा उसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं, वेक्टर बी जो थी उसकी वैल्यू उसको लिख देंगे। अब ये देखिएगा कि ए एक्स को पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ए वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए जी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए एक्स जो लिखा हुआ है, ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया बी एक्स के साथ तो क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स। इसके साथ भी आई था, इसके साथ भी आई था, तो यहाँ पे लिख दिया आई डॉट आई, ठीक हो गया। अब ए एक्स को मल्टीप्लाई करना है बी वाई के साथ, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी वाई। तो देखिए लिखा हुआ है ए एक्स बी वाई, लेकिन इसके साथ आई था और इसके साथ क्या था, जे था, तो हमने लिख लिया फिर आई डॉट जे। अब ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या होगा, ए एक्स बी जी, ए एक्स बी जी, इसके साथ आई था और इसके साथ के था, हमने लिख दिया। बाकी अब ए वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके उसका रिलेशन लिखेंगे और ए जी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके उसका रिलेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर वो कंसेप्ट आता है जो मैंने आपको ऊपर बताया था। वो क्या बताया था कि अगर तो दोनों वेक्टर्स मतलब दोनों कहीं पर आई आई आ गया, कहीं पर जे जे और कहीं पर के आ गया, तो उस जगह पे हम पुट करते जाएंगे वन, और जहाँ पे इस तरह डिफरेंट आ गया वहाँ पे हम क्या पुट करते जाएंगे, ज़ीरो। अब देखिएगा कि हमने क्या किया है। अब यहाँ पे है, ये देखें सबसे पहले, अच्छा यहाँ पर तो ये वाला स्टेटमेंट ये हमारी सारी ख़त्म होगी। अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए आई डॉट आई लिखा हुआ है, तो मतलब दोनों सेम, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। अब आई डॉट जे मतलब अब ये चेंज हो गए तो ज़ीरो आ जाएगा, आई डॉट के चेंज हो गए ज़ीरो आ जाएगा, जे डॉट आई चेंज हो गए ज़ीरो आएगा, जे डॉट जे मतलब ये सेम है तो यहाँ पे वन आ जाएगा। फिर जे डॉट के मतलब यहाँ पर भी डिफरेंट है तो यहाँ पर भी फिर ज़ीरो आ जाएगा। के डॉट आई डिफरेंट है, ज़ीरो आ जाएगा। के डॉट जे डिफरेंट है, ज़ीरो आ जाएगा। के डॉट के ये दोनों सेम है तो यहाँ पर वन आ जाएगा। तो जिन जिन के साथ तो ज़ीरो आ रहा होगा वो वाला फैक्टर वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। तो बाकी बचेगा क्या, ये वाला जिनके साथ वन था तो ए एक्स बी एक्स लिखा हमने। उसके बाद हमने क्या लिखा, वन वाला फैक्टर ये था, ए वाई बी वाई हमने लिखा। नेक्स्ट था ए जी बी जी हमने लिखा, ये आ गया। अब ये देखिएगा कि ए डॉट बी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, और आगे ये वाली वैल्यू थी हमने एज इट इज़ लिख दी। ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। कॉस इधर था, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो ये बेटा हमारा ये रिलेशन जो है वो इस तरह सॉल्व हो जाता है। इसी की डेरिवेशन हमने ऊपर की है। अगर आप उसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप चाहे ये डेरिवेशन लिख लें, जिसको वो ऊपर वाला समझ आ चुका हुआ है, अगर वो आपको क्लियर है तो आप उसी को लिखेंगे। लेकिन अगर वो थोड़ा सा लेंथी लग रहा है तो फिर आप इस सारे को लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमने वेक्टर ए लिखा और साथ जो है वो वेक्टर बी लिखा।
ये दोनों ए डॉट बी हैं, ये आपस में इसी तरह हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया और यहाँ पे हमने सिर्फ उन यूनिट वेक्टर्स को कंसिडर किया है जिनका रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है आई डॉट आई, अगर आई डॉट आई को डील करेंगे तो इस जगह पे फिर आ जाएगा 1, और 1 को ए एक्स बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है जे डॉट प्लस जे डॉट, लेकिन ये यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये भी बेसिकली जे डॉट जे है। तो जे डॉट जे जो है इसको जब सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट इसका लेंगे तो वो भी 1 आएगा। 1 को ए वाई बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह लिख देंगे, और के डॉट के जो है इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा, ये ए जी बी के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी नीचे बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है जैसा कि उस वीडियो में डिस्कशन हमने की हुई है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये था कि वहाँ पे हमने सब चीज़ों को, इस ए एक्स को इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, ए वाई को भी सब के साथ मल्टीप्लाई किया और ए जी को भी सब के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ सबसे ज़्यादा आसान अपने ज़हन में रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो ए एक्स वाला फैक्टर है उसको बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए वाई जो है उसको बी वाई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और जो जी वाला है उसको जी वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन आप यूँ समझ लें कि ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए है कि ये हम रिलेशन किस तरह लिख रहे हैं। ए एक्स को जब बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ आई है लिख लेंगे, ए वाई को जब बी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ जे जे है। तो ये आपने यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये जे डॉट जे लिखना है, जे प्लस जे आपने नहीं लिखना, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। और जी वाले को इस बी जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। ये आसान तरीका है इसको याद रखने का। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।